घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 11 बजे यहाँ गोली मारा गया है, बगल में आपका थाना है। दिल दहला देने वाली घटना है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग। पटना के चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका नहीं रहे। शुक्रवार की रात उनके घर के सामने उनको गोली मार दी गई। 7 साल पहले ऐसे ही उनके बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हुई थी। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं, अपार्टमेंट की ओर आ रही कार में गोपाल खेमका बैठे हैं। कार से कुछ दूर घात लगाए बाइक सवार उनकी कार की ओर दौड़ता है और गोली मारकर भाग जाता है। गोपाल खेमका के पीछे एक और कार है। जब तक कोई कुछ समझ पाता, शूटर फरार हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि ये घर गांधी मैदान के करीब है, पटना का पॉश एरिया माना जाता है। फिर भी इस घटना के 3 घंटे बाद पुलिस नहीं पहुंची। खेमका परिवार के 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। बेटे को मरे 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनके हत्यारों का पता नहीं चला और अब बाप की भी हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका के परिजनों ने पटना पुलिस पर लापरवाही और लेट लतीफी का आरोप लगाया है। बिजनेस बंद करते हैं, दुकान बंद करते हैं, सब कुछ बंद कर देंगे क्या? 1.5 घंटा से पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ 1:30 बजे 11:30 बजे गोली 11:30 बजे यहाँ गोली मारा गया है, तो बगल में आपका थाना है। और जो आदमी उसके बाद 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से जिप्सी क्रॉस किए, उसको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में क्या रखा है। 12 बजे हमने आपको पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज दिया। उसके बाद गांधी मैदान थाना के लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे। 11:35 में वहाँ पर 1:35 में पहुंचा है गांधी मैदान थाना। आपने मेडिकल वाले, गश्ती दल वाले, आप हम लोग को गलत मिल गया एड्रेस। आपका कानून यही कहता है। अगर कानून का अनुसार हम लोग कुछ नहीं कराएंगे तो जाम करके बैठ जाएंगे पूरा प्रशासन पटना का। कोई आम पब्लिक नहीं है सर। 1.5 घंटा से किसी पटना में लोकल पुलिस को गांधी मैदान के सामने हत्या हो जाती है और 1.5 घंटा की पटना पुलिस क्या करती रहती है, हमको ये नहीं समझ में आता है। गोपाल खेमका पटना के राम गुलाम चौक के पास कतरका निवास की 4थी मंजिल पर रहते थे। उनका पेट्रोल पंप से लेकर फैक्ट्री और अस्पताल तक का कारोबार है। बिहार के सबसे बड़े कारोबारियों में उनको गिना जाता है। यही वजह है कि उनकी हत्या के बाद पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम अपनी सरकार पर ही गुस्सा दिखे। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है। उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। अपना बुलडोजर वाली बात है, जो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। लेकिन विपक्ष का आरोप सीधा है, बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। फिलहाल इस बात की चर्चा है कि आखिर खेमका परिवार का हत्यारा है कौन और क्या उसे बचाया जा रहा है, क्योंकि 7 साल पहले इतने बड़े व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ खास नहीं हुआ। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या कर दी गई थी। उनको भी बाइक सवार शूटर ने ही मारा था। गुंजन खेमका उस वक्त हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी फैक्ट्री पहुंचे थे। अपराधियों ने उनकी कार पर गोलियों की बौछार कर दी। एक गोली गुंजन के ड्राइवर को भी लगी थी, जबकि 2 गोलियां गुंजन खेमका को लगी।
दैनिक जागरण में छपे रिपोर्ट के मुताबिक गुंजन की कार में ही मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मस्तू सिंह नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। उसे जेल भेजा गया, लेकिन आरोपी मस्तू जब जेल से बाहर आया तो उसकी भी हत्या कर दी गई। उस वक्त यह बात चली कि गुंजन की हत्या 14 बीघा जमीन के विवाद को लेकर हुई थी, लेकिन जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था उसकी हत्या के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कौन कौन इस हत्याकांड में संलिप्त था, ये आज तक सामने नहीं आया। 7 साल बाद 4 जुलाई को गोपाल खेमका को भी मार दिया गया। परिजनों का आरोप है कि घटनास्थल से पुलिस थाना महज 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बाद भी पुलिस को पहुंचने में समय लगा। खेमका के गार्ड ने मीडिया से बताया कि वो कार आते देख गेट खोलने के लिए उठे। जैसे ही आगे बढ़े गोलियों की आवाज सुनाई। रात के करीब 11:30 बजे थे। जब वो गेट पर पहुंचे तो खेमका खून से लथपथ थे। उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन पुलिस 3 घंटे बाद रात 2:30 बजे आई। उधर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद कह रहे हैं कि अगर अपराधियों को किसी का संरक्षण प्राप्त है, पुलिस ने लापरवाही किया है या एक तरीके से उनका भाव समझे तो प्रशासन ने ही अपराधियों को संरक्षण दिया है। ऐसे में बिहार सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा का भी एक वीडियो आया है। वो भी बिहार सरकार पर कठोर सवाल उठा रहे हैं। योगी मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या प्रदेश में व्यापार और व्यापारी वर्ग यदि सुरक्षित नहीं होगा तो जो कल्पना हम बिहार में उद्योग लगाने की, रोजगार को यहां पर सृजन कराने की बात कर रहे हैं, संभव हो पाएगा क्या? जिस तरीके से विगत रात शहर के सबसे प्रमुख स्थल पर बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जी की निर्मम हत्या की गई और उस परिवार की दूसरी हत्या, क्योंकि इसके पहले वर्ष 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरीके से की गई और आज बीती रात उसी तरीके से गोपाल खेमका जी की भी हत्या जिस तरीके से खुलेआम की गई, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि अपराधियों में प्रशासन का भय खत्म हो चुका है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि ना व्यापारी वर्ग सुरक्षित है, ना वैश्य समाज के वो तमाम लोग सुरक्षित है जो बिहार को विकसित करने की सोच को लेकर बिहार में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, करवद प्रार्थना करता हूं कि आप इस ओर व्यापारी वर्गों को, यदि हम उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले व्यापारी वर्गों को आप सुरक्षा देने का काम करें, भय मुक्त बिहार को बनाने की सोच की तरफ अग्रसर हो, लॉ एंड ऑर्डर को इतना दुरुस्त करें। और यही लॉ एंड ऑर्डर यदि दुरुस्त करने की आपको कोई उदाहरण देखना है तो हमारे बगल में ही यूपी है, वहां देख लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से है। उसी लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है आज वापस से बिहार में। इन आरोपों से सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार और एनडीए के उनके सहयोगियों में आपसी तालमेल नहीं है? क्या कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश सरकार घुटने पर आ गई है? क्योंकि बिहार के कानून व्यवस्था पर चिराग पासवान भी सवाल उठाते रहे हैं। शुक्रवार को सिवान में 3 लोगों को तलवार से काट दिया गया। तीनों की मौत हो गई और 3 बुरी तरह घायल हैं। ऐसी और भी कई घटनाएं हर दिन बिहार में हो रही हैं। बिहार में चुनाव है और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रशासन अपना कंट्रोल खोती दिख रही है। फिलहाल गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना प्रशासन एक्शन में। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर बताया, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने खेमका फैमिली का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उनके अलावा भी बिहार में तमाम मर्डर हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष और आम लोगों का सवाल साफ है, अगर सुशासन राज की बात हो रही है तो 7 साल बाद उसी घर में यह घटना क्यों रिपीट हुई? गोपाल के बेटे के हत्यारों का क्या? सवाल कई हैं। सरकार के पास जवाब क्या है, ये देखना होगा। इस हादसे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।